हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1975 में आई एक हॉरर एडवेंचर फिल्म जॉस को। यहाँ हॉरर से मतलब घोस्ट वगैरह नहीं है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रॉटन टोमेटोज पे 98% फ्रेश है। इस फिल्म की मेटाक्रिटिक है 87% और 88% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक समुद्र का किनारा देखते हैं जहाँ कुछ लोग बॉनफायर जलाकर बैठे होते हैं। यहाँ एक लड़का एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद वो लड़की पानी में जाने लगती है तो वो लड़का भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, पर वो दोनों ही नशे में होते हैं। इसलिए वो लड़की तो पानी के अंदर चली जाती है तैरने के लिए, पर वो लड़का वही रेत पे गिर जाता है और सो जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की पानी में तैर ही रही होती है कि वहाँ पर एक शार्क आ जाती है और उस लड़की को खा लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं। इस आदमी का नाम है मार्टिन। मार्टिन यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ होता है और इस जगह का नाम होता है एमिटी। ये एक बहुत ही छोटा सी जगह होती है जहाँ पर हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ के साफ पानी और सफेद बीचेस पर घूमने के लिए। यहाँ मार्टिन को एक कॉल आता है और इसके बाद वो बीच पर जाता है जहाँ उस रात वाले लड़के ने उस लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट की थी और मार्टिन यहाँ उसी की तफ्तीश करने के लिए आया होता है। यहाँ किनारे पर खोजने पर उन्हें एक कटा हुआ हाथ मिलता है जिसे कुछ क्रैब्स खा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस स्टेशन में जहाँ मार्टिन को पता चलता है कि उस लड़की पर शार्क अटैक हुआ था। इसके बाद वो अपने जूनियर को बीच बंद है, तैरना मना है ऐसे साइन बोर्ड बनवाने को बोलता है, पर ये बात एमिटी के मेयर को पता चलती है तो वो जाकर मार्टिन से बात करता है। यहाँ मेयर लैरी मार्टिन से बोलता है कि एमिटी एक छुट्टियों का शहर है जहाँ लोग हर साल छुट्टियाँ मनाने आते हैं, बीच देखने आते हैं। अगर यहाँ पे बीच बंद हो जाएगा तो वो कहीं और जाने लगेंगे और यहाँ के लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ के मोस्टली सभी लोगों का बिजनेस उन्हीं टूरिस्ट से चलता है, इसलिए बीचेस बंद नहीं होंगे। यहाँ लैरी ये बात मानना ही नहीं चाहता है कि उस पानी में शार्क आ गई है और अब ना चाहते हुए भी मार्टिन को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि लैरी वहाँ का मेयर है। नेक्स्ट सीन में हम बहुत से लोगों को बीच पर देखते हैं। यहाँ मार्टिन भी होता है पर वो दूर कुर्सी पर बैठा होता है। वो पानी में नहीं जाता क्योंकि उसे वाटर फियर है, मतलब उसे पानी में जाने से डर लगता है। यहाँ पानी में बहुत सारे बच्चे और कपल्स खेल रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक शार्क आ जाती है और एक बच्चे को खा लेती है। इसके बाद सभी लोग जल्दी जल्दी पानी से बाहर आ जाते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद वो लेडी जिसके बच्चे को शार्क ने खा लिया था वो शार्क को मारने के लिए $3000 का इनाम रख देती है। मार्टिन उसके खिलाफ होता है पर मेयर इसमें भी कुछ नहीं करता। वो इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा होता है क्योंकि वो बस चाहता है कि उसके बीचेस बंद ना हो और यहाँ पे किसी का भी बिजनेस ठप ना हो। उससे लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। इसके बाद यहाँ एक मीटिंग होती है जहाँ मेयर, मार्टिन और उस जगह के बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि बीच बंद हो क्योंकि इससे उनका बिजनेस नहीं चल पाएगा। यहाँ एक आदमी क्विंट बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे $10,000 दो तो मैं शार्क को मार सकता हूँ। असल में वो एक शार्क हंटर होता है जिसने बहुत सारी शार्क्स को मारा होता है। यहाँ मेयर बोलते हैं कि हम इस बारे में सोचेंगे, मतलब वो अभी भी शार्क को मारने के लिए $10,000 भी नहीं खर्च करना चाहते। इसके बाद मेयर बोलते हैं कि बीच 24 घंटे के लिए बंद रहेगा, पर उसके बाद उस बीच को खोल दिया जाएगा और वहाँ पे सभी को आने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ रात में यहाँ पे चोरी चुपके बहुत सारे लोग शार्क को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं पर कोई भी सफल नहीं होता और वो सब मरते मरते बचते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे नाविक और मछुआरों को समुद्र में जाता हुआ देखते हैं। ये सभी लोग उस इनाम को पाने के लिए शार्क को मारने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ मार्टिन बहुत टेंशन में होता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। सबके दिमाग में सिर्फ पैसा चढ़ा होता है। तभी यहाँ मैट नाम का एक लड़का आता है जो कि ओशियन इंस्टीट्यूट से आया था, जिसे मेयर ने बुलाया था मार्टिन की मदद के लिए। मैट शार्क की स्टडी करता है और उसे उनकी अच्छी नॉलेज है। यहाँ मैट मार्टिन से मिलता है। इसके बाद वो उस लड़की के बच्चे अवशेषों की स्टडी करता है और बताता है कि ये हमला यकीनन एक बड़ी शार्क ने किया है। नेक्स्ट सीन में हम एक मरी हुई शार्क को देखते हैं जिसे वही मछुआरे और नाविकों ने मिलकर मारा था। मरी हुई शार्क को देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, स्पेशली मार्टिन तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इस न्यूज को पेपर्स में प्रिंट किया जाता है। साथ ही मेयर भी बहुत खुश होते हैं। यहाँ जब ये सब चल ही रहा होता है तब मैट आकर उस शार्क के दांतों की जांच करने लगता है। जांच करने के बाद मैट मार्टिन से बोलता है कि शायद ये वो शार्क नहीं है,
लेकिन कंफर्म करने के लिए हमें इसका पेट काट कर देखना पड़ेगा, क्योंकि शार्क का खाना 24 घंटे बाद पचता है। तो अगर हम इसका पेट काटेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पिछले 24 घंटे में इसने क्या खाया है, और इससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये वो शार्क है जो लोगों को खा रही है या फिर नहीं। पर मेयर इस बात के लिए नहीं मानता है। वो कहता है कि ना ये सही मौका है और ना ही ये सही जगह है एक शार्क का पेट काटने की, और वो इसके लिए भी मना कर देता है। मेयर लैरी अभी भी ये मानना नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये वो शार्क ना हो जिसने लोगों को मारा हो और असली आदमखोर शार्क अभी भी पानी में तैर रही हो। पर इसके बाद रात में मार्टिन और मैट दोनों वहां जाते हैं जहां वो शार्क रखी होती है, और मैट उसका पेट काटता है और यहाँ उसे पता चलता है कि ये वो शार्क नहीं है जो लोगों को मार रही है, ये कोई दूसरी शार्क है। इसके बाद मैट रात में ही उस शार्क को ढूंढने जाने के लिए बोलता है, पर मार्टिन बोट में जाना नहीं चाहता क्योंकि उसे वाटर फियर है। पर मैट उसे फोर्स करता है तो मार्टिन मान जाता है। इसके बाद वो दोनों पानी में जाते हैं। मार्टिन एक मछुआरे की खाली बोट देखता है और उसे पहचान जाता है। इसके बाद मैट एक अंडर वाटर सूट पहनता है और पानी के अंदर चला जाता है देखने के लिए। पर यहाँ पर पानी के अंदर वो अचानक से उसी मछुआरे की लाश देखता है और डर के मारे वो वापस पानी से निकलकर ऊपर आ जाता है और ये दोनों वहाँ से भाग आते हैं। नेक्स्ट सीन में मार्टिन और मैट मेयर लैरी को समझाने की कोशिश करते हैं कि बीच बंद कर दे, पर वो नहीं मानता। इसके बाद यहाँ और भी टूरिस्ट आने लगते हैं और बीच पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ मार्टिन और दूसरा ऑफिसर बोट और हेलीकॉप्टर से पानी पर नजर रखते हैं। तभी लोगों को पानी में एक शार्क दिखाई देती है और वो सभी लोग पानी से निकलकर भागने लगते हैं। पर जब ऑफिसर बोट से उस शार्क के पास जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई शार्क नहीं थी, ये तो दो बच्चे थे जो कि शार्क का कॉस्ट्यूम पहनकर शरारत कर रहे थे। पर तभी दूसरी तरफ तालाब के पास से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। असल में तालाब एक तरफ से समुद्र से कनेक्टेड था और वो शार्क वहाँ से तैरकर तालाब के पास चली गई थी। इस तालाब में मार्टिन का बेटा भी होता है अपने दोस्तों के साथ। यहाँ तालाब में एक और आदमी भी होता है और शार्क उस आदमी पर अटैक करती है और उसे खा लेती है। ये सब देखकर वो सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं और जल्दी से पानी के बाहर आ जाते हैं। मार्टिन के बेटे को इस बात से बहुत ज्यादा शॉक लगता है और वो बाहर आते ही बेहोश हो जाता है। फिर मार्टिन अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ कुछ देर बाद वहाँ पे लैरी भी आता है और अब मार्टिन की बर्दाश्त की हद हो चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में जबरदस्ती मेयर लैरी से एक पेपर पर साइन करवाता है जिसमें ये था कि वो क्विंट को $10,000 देकर उस शार्क को मारने के लिए बोल रहे हैं। मार्टिन के फोर्स करने पर मेयर लैरी को उस पर ना चाहते हुए भी साइन करना पड़ता है। इसके बाद मार्टिन और मैट क्विंट से मिलते हैं। क्विंट अकेले काम करता है और उसने पहले भी बहुत सारे शार्क का शिकार किया है, तो वो उन दोनों को साथ ले जाने से मना कर देता है, पर मार्टिन के रिक्वेस्ट करने पर क्विंट मान जाता है। यहाँ मैट सामान रखते वक्त बोट में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी रख रहा होता है, जिसका क्विंट मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे नए तरीके नहीं पसंद है। इसके बाद ये सब पानी में जाते हैं, जहाँ मार्टिन पानी में मछलियाँ डाल रहा होता है जो कि शार्क के लिए चारा होती है। मैट बोट चला रहा होता है और क्विंट एक बड़ी सी फिशिंग रॉड लेकर बैठा होता है। तभी उनके कांटे में कुछ फंसता है तो क्विंट उसे खींचने की कोशिश करता है, पर इसके बाद वो फिश कांटे से निकल जाती है। इसके बाद मार्टिन फिर से चारा डालने लगता है, पर तभी शार्क का मुंह निकलकर बाहर आता है और वो मार्टिन के बहुत करीब था। ये देखकर मार्टिन बहुत डर जाता है। तभी मैट और क्विंट भी शार्क को देख लेते हैं। फिर क्विंट एक तेज भाले जैसा कुछ लेकर आता है जो कि एक गन में लगा होता है। इसमें एक वायर भी होता है। वो वायर रस्सी के एक छोर से बंधा होता है और उस रस्सी के दूसरे छोर से एक बैरल बंधा होता है। इसके बाद क्विंट शार्क पर निशाना लगाता है और वो भाले जैसा हथियार शार्क को लग जाता है। इससे अब वो बैरल को देखते रहेंगे क्योंकि बैरल पानी के ऊपर रहेगा और उन्हें पता चलता रहेगा कि शार्क कहाँ है। असल में बैरल बहुत भारी होता है और इन सबको लगता है कि इतने भारी बैरल को लेकर वो शार्क पानी के अंदर तो नहीं जा पाएगी, इसलिए उसे पानी के ऊपर ही जाना पड़ेगा और उन्हें बैरल दिखता रहेगा। पर वो एक ग्रेट व्हाइट शार्क थी जो कि बहुत बड़ी और बहुत शक्तिशाली थी, तो वो उस बैरल के साथ पानी के अंदर चली जाती है और ये देखकर ये तीनों निराश हो जाते हैं। अब तक रात हो जाती है, वो सब खाना खाने लगते हैं। तभी उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है और नीचे का कुछ हिस्सा टूट जाता है और उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। मतलब शार्क ने उनकी बोट को टक्कर मार दी है। इसके बाद क्विंट बाहर जाकर कई बुलेट शूट करता है, पर वो शार्क वहाँ से बचकर निकल जाती है। इसके बाद सुबह हो जाती है। अब तक इन्हें यहाँ समुद्र में पूरा एक दिन बीत चुका होता है और अभी तक ये शार्क को नहीं मार पाए होते हैं, पर अब सुबह हो गई है
और अब शार्क को भूख लगी है, इसलिए वो इन तीनों को खाना चाहती है, इन्हें अपना शिकार बनाना चाहती है, इसलिए वो बार बार पानी के ऊपर आ रही होती है। इसके बाद क्विंट एक और बैरल शार्क में फंसा देता है। उसे लगता है कि 2 बैरल का वेट तो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए अब तो पक्का शार्क पानी के अंदर नहीं जा पाएगी। पर सबको चौंकाते हुए वो शार्क एक बार फिर से पानी के अंदर चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो वापस से ऊपर आ जाती है क्योंकि अब उसे शिकार करना है। इसके बाद मैट और मार्टिन बैरल की रस्सी को खींचकर उसे बोट से बांध देते हैं। उनका प्लान ये होता है कि वो इस तरीके से शार्क को फंसा के रखेंगे और बोट को बांध की तरफ ले जाएंगे ताकि पानी कम हो जाए और वहाँ पर शार्क थोड़ी कमजोर हो जाए। वो ऐसी कोशिश भी करते हैं, पर वो शार्क इतनी पावरफुल होती है कि वो उनकी बोट को ही खींचने लगती है और उनकी बोट में तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। ये सब देखने के बाद वो जल्दी जल्दी वो रस्सियाँ काट देते हैं, पर अब तक उनकी बोट में इंजन में पानी भर चुका होता है और बाकी के हिस्सों में भी लगातार पानी भरने लगता है। इसके बाद वो शार्क एक बार फिर से इनकी बोट को टक्कर मारती है और अब क्विंट बोट को बांध की तरफ भगाने लगता है। क्विंट बहुत तेजी से चला रहा होता है। मैट उसे इतनी तेजी से चलाने के लिए मना भी करता है क्योंकि इससे इंजन पर जोर पड़ेगा और इंजन खराब हो सकता है, पर क्विंट किसी की भी बात नहीं सुनता और बहुत तेजी से चला रहा होता है और थोड़ी देर बाद इंजन सच में खराब हो जाता है और अब वो अपनी बोट को लेकर कहीं भी नहीं जा सकते और वो शार्क अभी भी उनकी बोट के आसपास चक्कर लगा रही होती है और अब तक उनकी बोट में भी बहुत सारा पानी भर गया होता है और उन्हें पता होता है कि अब उनकी बोट डूब जाएगी। अभी तक सब कुछ क्विंट के हिसाब से चल रहा था, पर अब सब मैट का आइडिया फॉलो करने के बारे में सोचते हैं। मैट का आइडिया ये होता है कि मैट एक लोहे के जाल में बैठकर पानी के अंदर जाएगा, जहाँ पर मैट के पास एक तीर जैसा हथियार होता है जिसके अंदर शार्क को मारने का जहर भरा होता है। मौका पाकर वो जाल से शार्क को उस तीर से मारेगा और जहर की वजह से शार्क मर जाएगी। इसके बाद मैट एक जाल में बैठकर पानी के अंदर जाता है, पर यहाँ शार्क उस पर एक जोरदार अटैक करती है जिससे उसका हथियार नीचे गिर जाता है और इसका जाल भी टूट जाता है। इसके बाद शार्क उसके ऊपर कई अटैक करती है और अब क्विंट के पास कोई चारा नहीं था तो वो शार्क से बचने के लिए वहीं पर पानी के अंदर पत्थरों के पीछे छिप जाता है। असल में क्विंट के पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इसलिए उसे सांस लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वो वहीं पत्थर के पीछे छुप जाता है। यहाँ शार्क मैट का पीछा छोड़कर वापस से बोट पर अटैक करना शुरू कर देती है। अब तक बोट का आगे वाला हिस्सा टूट चुका होता है और पानी बहुत ज्यादा भर चुका होता है। पानी इतना भर गया होता है कि शार्क आसानी से बोट के ऊपरी हिस्से पर आ सकती है, इसलिए वो बोट के ऊपरी हिस्से पर आ जाती है जिससे बोट एक तरफ को झुक जाती है और क्विंट फिसल कर उसकी तरफ चला जाता है और वो क्विंट को खा लेती है। यहाँ मार्टिन कैबिन के अंदर होता है तो शार्क दूसरी तरफ से आकर उस पर हमला करती है, पर मार्टिन वहीं पर रखे एक ऑक्सीजन सिलेंडर को उस शार्क के मुंह में डाल देता है और शार्क कुछ देर के लिए वहाँ से चली जाती है। यहाँ मार्टिन एक गन लेता है और चढ़ करके बोट के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे बैठ जाता है और उस शार्क का इंतजार करने लगता है। तभी वो शार्क दोबारा से उसके ऊपर अटैक करती है। अब मार्टिन उस शार्क के ऊपर कई सारी बुलेट्स फायर करता है और एक बुलेट उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लग जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर को बुलेट लगते ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर शार्क के मुंह में ही ब्लास्ट हो जाता है और पूरी शार्क के चीथड़े उड़ जाते हैं। शार्क मर गई है ऐसा देख करके मैट भी ऊपर आ जाता है और इसके बाद ये दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर ये दोनों वहीं पर पड़े बैरल से एक काम चलाऊ राफ्ट बनाते हैं और उसको पैडल करते करते वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।